myself Vikas Kumar Soni. Welcome to my YouTube channel IIM Classes. जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसका यूज करके हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग देखते हैं कि करके। एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में भी होता है और कॉलम में भी होता है। तो पहले हम रो देखते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जानने से पहले एक इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है? तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be equivalents if one is obtained from the other by one or more elementary operation and we write A similar to B. It is written as A similar to B. Means कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम एक या दो अधिक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, या तो रो में या तो फिर कॉलम में, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा नया वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, वो मेरा क्या होगा? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन फिर से आपको बता दें हम कि रो में भी होता है, कॉलम में भी होता है, होता सेम है। तो हम एक रो को देखेंगे, सिमिलर आप लोग कॉलम का समझा रहे हैं साथ में। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, कॉलम को हम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, मींस मैं किसी मैट्रिसेस का किसी भी दो रो को या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं। मान लीजिए द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो, इट मींस ith रो और jth रो को आपस में अगर हम इंटरचेंज कर दें, और ये काम आप कॉलम में कर सकते हैं, ith कॉलम और jth कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दें, तो उसको हम लोग सिंबल लिखते हैं। सिंबल में ri इंटरचेंज टू rj, इसको पढ़ते हैं ri चेंज टू इंटरचेंज टू rj, मतलब ri को rj बना देना है और rj को ri बना देना है। मान लीजिए सपोज कि किसी मैट्रिक्स में हम r2 को चेंज कर रहे हैं r3 के साथ इंटरचेंज। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मैट्रिसेस में हम r2 को r3 बना दें, r3 को r2 बना दें। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन है। सेकेंड में जो आपका वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मैट्रिक्स के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज इफ वी मल्टीप्लाई ith रो और कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें ith रो और ith कॉलम का मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बाय ए नॉन जीरो नंबर के, देन वी कैन राइट, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ऐसा, चेंज इन ri, क्या चेंज हो रहा है? k इंटू ri। इट मीन्स पार्टिकुलर रो में हम k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर अगर हम रो में काम कर, कॉलम में काम करें तो चेंज इन ci, क्या k इंटू ci। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड एडिंग देम टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम। इट मींस किसी रो में आप, पार्टिकुलर रो में आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में आप इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये काम आप कॉलम में कर सकते हैं। तो तीन ऑपरेशन करने का आपके पास रो में ऑप्शन है और तीन कॉलम में ऑप्शन है। इसका यूज कहां होगा? तो ये सारे ऑपरेशन का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर exists a square matrix, another square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। यानी कि एक कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, इसका ऑर्डर क्या है? n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n लिख रहा है, यानी कि अगर n का वैल्यू 2 होगा तो 2 इंटू 2, अगर 3 होगा तो 3 इंटू 3, क्योंकि इनवर्स जो निकलता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई नया मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास जिसका ऑर्डर भी n है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, अगर क्या कंडीशन है
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको तो पता होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू अगर आई हो गया तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल कहलाएगा, और यहाँ पे बी होता है ना वो ए का इनवर्स होता है, और यहाँ पे ऐसा भी है कि ए का इनवर्स बी हो जाता है और बी का इनवर्स ए हो जाता है। तो ये तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका डिफिनेशन। उसको निकालेंगे कैसे? हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम थोड़ी देर पहले भी देखे थे। इसका एक है कंडीशन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कि एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, मींस किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक से अधिक नहीं हो सकता, 2 3 4 नहीं हो सकता, जब भी निकलेगा एक ही निकलेगा। यानी कि आप कोई भी मेथड से निकाल रहे हो, इनवर्स निकालने के एक और मेथड है, तो कुछ अगला चैप्टर में हम लोग डिटरमिनेंट के बाद, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इनवर्स किसी मेथड से निकाल रहे हो आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो यूनिक होता है। वही नोट में लिखा हुआ है एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हैं इनवर्स निकालने का यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन सिर्फ लगाएंगे, कॉलम नहीं लगाएंगे इस बार हम, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका इनवर्स निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करके हम उसको निकाल सकते हैं इनवर्स। क्या है पहला स्टेप्स? अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए। यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है पता है ना? अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर कर लें तो 1 0 0 1, और अगर 3 इंटू 3 का हम बात करें तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स का दो नाम है, आइडेंटिटी भी इसी को बोलते हैं और यूनिट भी इसी को बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि a इक्वल टू आई ए लिख देंगे। और ये आपको पता होगा मैट्रिक्स एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें पता होगा कि किसी मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। स्टेप 2 क्या है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आप जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़े ना 4 3 पीछे भी, उसका यूज करके इस ए को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो ए दिख रहा है ना आपको, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि वो सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन पे यूज करके इस ए को आई बनाएंगे। इस ए को हम आई बनाएंगे इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। स्टेप 3 इन सेम ऑर्डर। इन सेम ऑर्डर मींस आप जो स्टेप इसके लिए फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप इस आई के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। इन सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू ए मैट्रिक्स बी। ऑब्वियसली है, हम जो काम इसमें करेंगे इसको आइडेंटिटी बदलने के लिए, अगर वही काम हम इसमें करेंगे आई में, तो जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कुछ और हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का नाम हम बी दे देंगे। तो जब जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे ऑपरेशन इसमें भी लगाएं, ये मेरा आइडेंटिटी बन गया, ये बी बन गया, तो आपका फॉर्म ऐसा हो जाएगा आई इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा ऑपरेशन करने के बाद। तो फाइनली जो आपका ए का इनवर्स होगा वो बी के बराबर होगा, यानी ये जो बी होगा ना वो ए का इनवर्स हो जाएगा। इसमें एक चीज है, इनवर्स निकालने के सारा मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, उसमें कुछ कंडीशंस है, आप नोट में उसको लिख सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन if we get all 0 in any row or column, then A inverse does not exist. मीन्स अगर आप तो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या स्टेप, क्या मेरा टारगेट है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको बी बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाने के क्रम में अगर आपको कहीं ऐसा हो गया कि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गया तो उस केस में जिस मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है।
तो ये एक एक्सेप्शन है। हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। क्वेश्चन आपका फाइंड इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ मैट्रिक्स का 1327 बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग जो स्टेप लिखा हुआ आपके बगल में उसको फॉलो कीजिए एक एक करके, आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। सबसे पहले करेंगे वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब है सेकेंड ऑर्डर का, यानी 2 into 2 ऑर्डर का। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए का वैल्यू 1327, इस आइडेंटिटी का वैल्यू 1001 और इसका ये एज इट इज रहेगा। अब हम लोग को स्टेप फॉलो करके मेरा टारगेट है कि इसको आइडेंटिटी बना दें। इसको आइडेंटिटी बनाने के क्रम में जो इसमें चेंजिंग आएगा, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा और उसमें जो भी चेंजिंग आएगा ये यही एक बी ए का इनवर्स होगा। तो क्या करना है हमको इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 327, हमको इसको 1 तो लाना ही है, ये 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे ऑपरेशन जो यहाँ पे लगाएंगे हम वो चेंज इन R2 माइनस 2R1, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये मेरा 0 हो जाए। ठीक है, तो R1 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लगा रहे हैं। एलिमेंट्री ऑप्शन जो हम लोग पढ़े थे उसका तीसरा स्टेप है ये, तीसरा एलिमेंट्री ऑप्शन जो पढ़े थे ना वो तीसरा वाला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, R1 एज इट इज रहेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 और इसमें 7 में घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन इधर लगाना है, R1 तो एज इट इज रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें घटा देना है तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा इनटू ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसको 0 करना है तो इसको 0 कर सकते हैं बहुत आसान से आप। चेंज इन R1 माइनस 3R2। ठीक है, तो R1 माइनस 3R2 करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए R1 चेंज कर रहे थे तो 0 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 रहेगा। इसको जब वहां मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 बन जाएगा और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सेम काम इधर करेंगे, जब देख लीजिए क्या होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो -6 होगा, जब यहां तक जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, ये -2 और 1 वैसा ही रहेगा, -2 और 1 ऐसा ही रहेगा इनटू a। अब देखिए आइडेंटिटी आपका बन गया है 2 into 2 ऑर्डर का, तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू b इंटू ए। देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू b, यानी कि a इनवर्स का जो वैल्यू है क्या है वो 7 -3 -2 और 1, ये हो गया इनवर्स का वैल्यू। ये आइडेंटिटी बन गया, ये जो नया मैट्रिक्स बना वो b बन गया। अब आपका आंसर सही आया या नहीं अब चेक करने का एक उपाय है, अगर आप चाहते हैं चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, फुर्सत में है तो। क्या, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो और इसका इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी आ रहा है मींस आपका आंसर सही है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये तो हुआ 2 into 2 ऑर्डर का, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास वही है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ इसका वैल्यू बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम लोग इसके इनवर्स निकालेंगे। तो जो स्टेप पढ़े थे हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। इससे पहले जो हम लोग बनाए क्वेश्चन वो 2 into 2 ऑर्डर का था और ये क्वेश्चन 3 into 3 ऑर्डर का है। तो सबसे पहले वैसे ही चलते हैं हम लोग, टारगेट वही रहेगा, वी कैन राइट A इज इक्वल टू I A।
इस ए का वैल्यू दिया हुआ आपके पास, उसको लिख लीजिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इस आइडेंटिटी का जो वैल्यू इसके पहले क्वेश्चन में लिए थे वो 2 into 2 ऑर्डर का लिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 into 3 का लेंगे, क्योंकि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर का आइडेंटिटी लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए एच रहेगा। अब टारगेट वही है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, उसके बाद इसका जो भी चेंजिंग होगा इसमें वो इसका इनवर्स होगा। तो जो हम लोग पहला कर रहे हैं वो चेंज इन R1 कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो R1/2, मतलब R1 में हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये रहेगा 0, ये रहेगा -1/2। R2 में कुछ नहीं किए हैं, 5 1 0 0 1 3। R1 में 2 से डिवाइड किए तो हो जाएगा 1/2, ये 0 और ये 0, ये भी 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये एक स्टेप हुआ। अगला स्टेप जो हम लोग करेंगे वो क्या करना है, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको 1 करना है, बाकी को 0 कर देना है। आप खुद से सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि आपको फार्मूला इस स्टेप बाद ये फार्मूला लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, आप उसी में बारी बारी से किसी का यूज करके आपको चेंज करना ही पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग अगला स्टेप करेंगे वो है चेंज इन R2। क्या करेंगे, R2 - 5R1। R2 में चेंजिंग करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। और चेंजिंग क्या होगा, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो देख लीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे। सबसे पहले R1 को लिख दीजिए, R1 तो एज इट इज रहेगा, तो जाएगा 1 0 -1/2। अब ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, तो ये बच जाएगा 1। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 होगा, और जब माइनस करेंगे तो +5/2 हो जाएगा। ठीक है, R3 में कोई चेंजिंग नहीं है सर। ठीक है, तो अगला स्टेप हम लोग क्या करना है, चेंज इन R2 - 5R1। चलिए देखिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बन जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, R3 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, ये 0 1 3। ठीक है, इसमें देखिए इसका R1 एज इट इज रहेगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चेंज कहां हो रहा है, R2 में। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और लाके सब्ट्रैक्ट करना है R2 में, तो ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 1। ये हुआ 2 स्टेप। अब देखिए इसमें कि आपको करना क्या है, तो इसमें करना क्या है आपको, अगला स्टेप हम लोग करने के लिए, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे जो स्टेप वो है चेंज इन R3 - R2 करते हैं। मीन्स R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। R1 और R2 एज इट इज रहेगा, 1 0 -1/2, ये हो जाएगा 0 1 5/2। R3 - R2 ये 0 ही रहेगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा इस बार। 3 - 5/2, देखिए 3 और ये आधा है, 3 में आधा घटाएंगे कितना बचेगा, आधा, यानी 1/2। ठीक है, अब वो काम इधर करते हैं हम लोग, सेम काम। ये घटाने का शॉर्टकट तरीका है, आप घटाने घटा सकते हैं एलसीएम लेके। नहीं, पहले 3 था और -5/2 करेंगे, मान लीजिएगा 6 - 5/2 होगा, यानी कि 1/2 होगा, वही तो आराम लिखते हैं। इतना आप कैलकुलेशन आपको जितना फास्ट कीजिएगा उतना बेटर है आपके लिए। अब जोड़ घटाव तो इस लेवल पढ़ना नहीं है आपको। चलिए इसमें देखिए R1 और R2 सेम रहेगा, 0 0 -5/2 1 0। R2 को लाके घटाना है R3 में, ये हो जाएगा 5/2, चूंकि पहले से माइनस था, माइनस करेंगे फिर तो प्लस हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ये 1 रहेगा इंटू ए।
क्या है कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 1 करना है और ये बाकी 2 को 0 करना है। तो अगला स्टेप क्या फॉलो करेंगे हम लोग, R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चेंज इन R3 टू R3, R3 में चेंजिंग हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो R3 में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0 1 हो जाएगा ये इस बार, इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 1/2 0 0 -5/2 1 0, ये हो जाएगा 5, ये -2 और ये 2। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप करना है वो हो गया आपका 1 1 1 हो गया। आइडेंटिटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें टारगेट मेरा आइडेंटिटी बनाना है। तो 1 1 1 हो गया, ये दोनों को 0 करना है। 0 करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप लोग थोड़ा सोच लीजिए तो उसको कैसे करें 0 या 1। ठीक है, तो R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको जोड़ दीजिए R1 में। ठीक है, यहां लिखेंगे चेंज इन R1 प्लस 1/2 R3। ठीक है, ये होगा 1 0 -1/2, अभी तो आ गए R1 प्लस 1/2। ठीक है, तो जो अगला स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, चेंज इन R1 प्लस 1/2 R3। तो R1 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। ये दोनों 0 है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फाइनली ये 1 0 रह जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा 1/2, और जब इसको जाकर जोड़ेंगे यहाँ तो इसको 0 हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 0 1 5/2 0 0 1। आप सेम काम राइट साइड वाला भी कर लीजिए मैट्रिक्स में। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना 1/2 से, और उसको जाके वहां जोड़ देना है। तो देखिए 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 और 1/2 जोड़िएगा कितना आएगा, पढ़ाया वाला 3 होता है। ठीक है, अब जोड़ के देख लीजिए 3 आएगा ये। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 को जब ऊपर जाके जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा, वो हो जाएगा 1, और उसको जाके वहां जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, R2 और R3 सेम रहेगा, 0 5 -2 2। एक काम और बच रहा है मेरे पास कि इसको 0 करना है फाइनली। इसको अगर हम 0 कर दें मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा टारगेट फुलफिल। ये जो मैट्रिक्स निकलेगा वो मेरा इनवर्स होगा, 3 into 3 होगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, 3 into 3 का है तो 2 into 2 वाला 2 स्टेप बन गया था, आसान था। एक स्टेप और करना है, क्या, चेंज इन R2। क्या करें, R2 माइनस 5/2 R3 मीन्स R3 में 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको R2 में माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1। ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको जब घटा देंगे 0 बन जाएगा, 0 0 1 3 -1 1। इसमें चेंजिंग होगा ना, इसमें 5/2 से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 25/2, और 25/2 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये -5/2 पहले से था और माइनस हो जाएगा 25/2, सब्ट्रैक्ट ऐड कीजिएगा तो -30/2 यानी कि -15। तो यहाँ -15 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, -2 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5/2 से कट जाएगा तो -5 बचेगा, और -5 को वहां सब्ट्रैक्ट करना तो 6 बन जाएगा इस बार। तो ये हो जाएगा 6। ये 5/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -5 बचेगा, और ये 5 -2 और 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका इनवर्स निकल चुका है, आइडेंटिटी बन चुका है।
आइडेंटिटी बनाने के क्रम में यही चेंज हुआ, यही आपका इनवर्स है। ऑर्डिनल मैट्रिक्स जो दिया हुआ था उसका यहाँ लिखेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू B इंटू A। देयरफॉर A का जो इनवर्स होगा वो B के बराबर होगा, और B का मतलब ये जो नया मैट्रिक्स बना है वो है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। ठीक है, इसका इनवर्स निकल गया। तो हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर का इनवर्स निकाल लिए, एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का इनवर्स निकाल लिए। अब आपके पास जो ही बुक फॉलो करते होंगे आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी तरह का किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन या फिर उसका बुक का रेफरेंस आप मेरे कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा, या फिर आप लास्ट तक देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।